नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उन कमाल की, बिल्कुल अदृश्य ताकतों की जो हम इंसानों को आकार देती हैं। मतलब, आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का व्यक्तित्व, उसकी क्षमताएं, उसका पूरा का पूरा वजूद आखिर कैसे तैयार होता है? तो चलिए, साइंस के नजरिए से इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं इसके पीछे का असली खेल। अब देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, विकास के 2 मुख्य आधार। दूसरा, वंशानुक्रम यानी जीवन की नींव। तीसरा, वातावरण का गहरा प्रभाव। फिर हम देखेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में क्या कनेक्शन है। और आखिर में, एजुकेशन में इसका क्या अहम रोल है। बस एक सीधा सा रोडमैप है। तो शुरुआत करते हैं विकास के 2 मुख्य आधारों से। देखिए, इंसान का विकास कोई ऐसा जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास असल में 2 बहुत ही पावरफुल ताकतों का मिला-जुला रिजल्ट होता है। और इनमें से पहली ताकत है वंशानुक्रम, जिसे हम जीवन की नींव भी कहते हैं। इसे आप बिल्कुल एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, जहां से सब कुछ शुरू होता है। सोचिए, जैसे किसी शानदार बिल्डिंग को बनाने से पहले एक नक्शे की जरूरत होती है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी क्षमताओं की शुरुआत इसी वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से होती है। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस हैं जिससे माता-पिता के गुण और बायोलॉजिकल फीचर्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और ये काम कौन करता है? हमारे जीन्स। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये छोटे-छोटे बायोलॉजिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी खूबियों का सूटकेस बड़ी हिफाजत से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाते हैं। ये सोचना अपने आप में कितना माइंड ब्लोइंग है कि पैदा होने से पहले ही ये बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट कितनी सारी चीजें फिक्स कर देता है। हमारा रंग रूप कैसा होगा, कद-काठी, आंखों और बालों का रंग, यहाँ तक कि हमारी बेसिक इंटेलिजेंस और शारीरिक बनावट भी, सब कुछ इसी हेरिडिटी की देन है। और हाँ, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कुछ बीमारियों का रिस्क भी हमें विरासत में ही मिलता है। मतलब हमारे वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सीधे सीधे हमारे जीन्स ही तय कर देते हैं। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी ताकत पर, वातावरण का गहरा प्रभाव, यानी वो बाहरी दुनिया जो जन्म के बाद से हमें लगातार शेप देती रहती है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर वंशानुक्रम वो बीज है जिसे लेकर हम पैदा हुए हैं, तो वातावरण वो मिट्टी है जिसमें वो बीज पनपता है। सिंपल। हमारे पैदा होने से लेकर पूरी जिंदगी भर जो भी बाहरी परिस्थितियां हम पर असर डालती हैं, वो सब वातावरण है। मतलब आपकी बायोलॉजी के बाहर जो कुछ भी मौजूद है, वो सब का सब वातावरण का ही हिस्सा है। और ये वातावरण ना एक इंसान के आसपास फैलते हुए दायरों की तरह काम करता है। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी फैमिली से, हमारा पारिवारिक वातावरण। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा स्कूल, हमारे दोस्त और समाज हमें ढालने लगते हैं। और फिर एक बड़े लेवल पर हमारी संस्कृति और हमारी आर्थिक परिस्थितियां, हमारे विचारों, हमें मिलने वाले मौकों और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा को तय कर देती हैं। अब यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इन दोनों का आमना सामना। एक तरफ है हेरिडिटी, जहां से हमें हमारा शारीरिक रंग रूप, जन्मजात बुद्धि और गुस्सा या हिम्मत जैसा बेसिक नेचर मिलता है। दूसरी तरफ है वातावरण, जहां हम तय करते हैं कि हमें कैसी एजुकेशन मिल रही है, हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, दोस्तों के साथ हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और हम कितने अनुशासित या जिम्मेदार बन रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि क्या हमें विरासत में मिला है और क्या हमने इस बाहरी दुनिया से सीखा है। तो अब सवाल उठता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का आपस में क्या संबंध है। ये हिस्सा इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम पॉइंट है, नेचर और नर्चर का एक बेहतरीन सिंथेसिस। इस पूरे फलसफे को अगर मैं एक लाइन में समेटना चाहूं तो वो ये है, वंशानुक्रम व्यक्ति को संभावनाएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण उन संभावनाओं को विकसित करता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके जीन्स आपका एक पोटेंशियल तय कर देते हैं, लेकिन आप उस दायरे में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ये पूरी तरह से आपका वातावरण तय करता है। तो इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी पार्टनरशिप है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जिसमें पैदाइशी कमाल का म्यूजिकल टैलेंट है। ये हो गया उसका वंशानुक्रम। लेकिन मान लीजिए उस बच्चे को कभी म्यूजिक की सही ट्रेनिंग या मौके ही नहीं मिले। ये हो गया उसका एनवायरनमेंट। तो रिजल्ट क्या होगा? वो बेहतरीन जन्मजात टैलेंट कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा और विकसित ही रह जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मिट्टी और पानी सही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन बीज भी कभी एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। अब आते हैं इसके सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, शिक्षा में इसका अहम रोल।
आखिर मानव विकास के साइंस को हम हकीकत के धरातल पर कैसे उतारें? देखिए, एजुकेशन में इस कॉन्सेप्ट को समझना एक असली गेम चेंजर है। टीचर्स को ये समझना ही पड़ता है कि हर बच्चे का जेनेटिक बेसलाइन अलग होता है। मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं और कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं सीखते। जब हम इस बात को एक्सेप्ट करके एक सही माहौल बनाते हैं, तभी बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं विकसित होती हैं। क्योंकि सच पूछे तो एजुकेशन का अल्टीमेट गोल ही यही है, बच्चे की जन्मजात शक्तियों को पहचानना और उनका पूरा विकास करना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को सम अप करें तो बात बिल्कुल साफ है। संपूर्ण मानव विकास ना तो अकेले हेरिडिटी से होता है और ना ही अकेले एनवायरनमेंट से। ये हमारी जन्मजात खूबियों और उन्हें निखारने के लिए मिलने वाले बाहरी मौकों का एक परफेक्ट कॉम्बो है। एक स्वस्थ वातावरण और सही शिक्षा मिलकर ही किसी इंसान की हेरिडिटी के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर, जब हम हमारे टीचर्स, माता पिता और ये पूरी सोसाइटी मिलकर हमारे आसपास का माहौल बनाते हैं, तो क्या हम सच में हर इंसान की हेरिडिटी में छुपी उस पूरी क्षमता को बाहर निकाल पा रहे हैं, या फिर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? इसी चुनौती भरे सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। ये सोचने का वक्त है कि हम अपना एनवायरनमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हर छुपी भी प्रतिभा निखर सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।